तो हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है मैथ में, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? नंबर लाइन, संख्या रेखा। हमने संख्या रेखा को देखा था। संख्या रेखा क्या होती है? जब हम किसी रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संख्या रेखा। लेकिन संख्याओं को हम किसी क्रम में निरूपित करते हैं, ऐसे ही नहीं, किसी क्रम में हम निरूपित करते हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है? संख्या रेखा। तो हमने उसका पहले पैटर्न देखा था कि किस तरीके से हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को निरूपित करते हैं। सबसे पहले 0 को, फिर 1 को, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और हर के बीच की दूरी कितनी होती है? 1 मात्रक। याद आ रहा है बच्चों? इसके साथ साथ हमने क्या देखा था कि जब भी कोई संख्या देखते हैं हम, कोई भी संख्या ले लो, 1 2 3 4 5 या कोई भी 7, तो 7 से दाई ओर मतलब राइट साइड, दाई ओर राइट साइड इधर की ओर हमें कैसी संख्याएं मिलती हैं? 7 से बड़ी संख्या मिलती है। और 7 के दाई बाई ओर लेफ्ट साइड, बाई ओर लेफ्ट साइड हमें 7 से छोटी संख्याएं मिलती हैं। छोटी संख्याएं मिलती हैं जैसे 7 से छोटी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये हमें उसके बाई ओर मिलेंगी। क्लियर था? ये हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था। तो इस तरीके से हम संख्या रेखाओं को निरूपित करते हैं और संख्या रेखा पर छोटी और बड़ी संख्या देखते हैं कि हमें लेफ्ट ओर जाना है या राइट साइड पे जाना है, दाईं ओर। बायां और दायां पे देखते हैं। यहां तक बच्चों बताओ, किसी को कोई डाउट? क्लियर है ना सब? तो आप आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे जल्दी से। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच स्थित है? तो आपके ऑप्शंस है 0 और 2, 2 और 4, 4 और 7 या 5 और 7। इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। आने लगे बच्चों वोट आपके। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दें कि एक किन दो संख्याओं के बीच स्थित होता है संख्या रेखा पर। आपको बताना है। ऑप्शन है 0 और 2, 2 और 4, 4 और 7 या 5 और 7। आधे बच्चों ने आंसर दे दिया है। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें इसका। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दें। सबको पोल सेक्शन में आंसर देना आता है ना? आप पोल सेक्शन में कैसे आंसर देंगे? आपके फोन पे नीचे राइट साइड में 3 डॉट दिख रहे होंगे। हाथ के पास में देखिए 3 डॉट दिख रहे होंगे। वो 3 डॉट को क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज आएगा, एक्टिविटीज गतिविधियां, उस पर क्लिक करें। फिर आपका पोल लिखा रहा होगा, 1 एक्टिव, पोल पर क्लिक करें। पोल पर क्लिक करेंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, ए बी सी डी। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पर क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब वोट का बटन वोटेड लिखा आ जाए तब मानिए वो आंसर मेरे पास आ गया है। सभी बच्चे पोल में आंसर देना जानते हैं ना? जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बच्चों माइक म्यूट कर लें। विजय मंदन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, हैप्पी बर्थडे। 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। टाइम अप।
तो अब इसका आंसर देखते हैं। सभी बच्चों ने लगभग सही आंसर दिया। एक आपका कहाँ आता है, 0 और 2 के बीच में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो हमने कल लास्ट क्लास में सिर्फ पूर्ण संख्याओं को ही निरूपित करना सीखा था संख्या रेखा पर। तो क्या केवल पूर्ण संख्याओं को ही निरूपित कर सकते हैं बच्चों, बताओ। क्या पूर्ण संख्याएं संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं और कोई भी संख्या निरूपित नहीं कर सकते? आप बताएं चैट ऑप्शन खोल दी बच्चे, चैट खोल दी है। तो बताएं क्या केवल पूर्ण संख्याएं ही लिख सकते हैं और कोई भी संख्याएं निरूपित नहीं कर सकते हम संख्या रेखा पर? नहीं। हम और संख्याएं भी निरूपित कर सकते हैं संख्या रेखा पर। कौन सी? निगेटिव संख्याएं भी। निगेटिव संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं जो शून्य से छोटी होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं कैसी होती हैं? शून्य से छोटी होती हैं। -1, -2, -3, -4। इन्हें भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। तो सभी बच्चे जल्दी से नोट करें। तो संख्या रेखा पर हम, चूंकि 0 से छोटी होती हैं, तो छोटी संख्याएं क्या होती हैं, हमेशा बाईं ओर लिखी जाती हैं। मैंने पहले बताया था जो भी छोटी संख्या होगी वो कहाँ जाएगी, उसके बाईं ओर, लेफ्ट साइड। तो ये यदि शून्य से छोटी है, शून्य से छोटी है, तो शून्य की किधर जाएगी, बाईं ओर। तो शून्य से बाईं ओर ये संख्याएं आ गई, -1, -2, -3, और इस तरीके से आगे चलती चली जाएंगी। ठीक है, तो सभी बच्चे जरा जल्दी से कॉपी पे अपने ये बना लें। कॉपी पे जल्दी से ये बनाएं, तीनों को दिखाएं अपनी संख्या रेखा पर। शून्य, ये आपकी धनात्मक संख्याएं हो गई, ये आपकी ऋणात्मक संख्याएं हो गई। तो हम शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये मिलकर के क्या बनाती हैं बेटा? फीड बर्नर क्या कह रहे हो, ज्योति कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, क्या कहना चाह रहे हो बच्चों मैसेज में? बेटा इधर उधर का कोई मैसेज नहीं टाइप करना है, ठीक है। तो शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, ये सारी संख्याएं मिलकर आपकी क्या बनाती हैं, पूर्णांक। याद आ रहा है? तो ये संख्याएं आपकी क्या होती हैं, पूर्णांक। तो हम पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो संख्या रेखा पर निरूपित संख्याओं का समूह क्या होता है, पूर्णांक। सभी बच्चों को क्लियर है? जिसमें शून्य हो गया, धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो हम केवल पूर्ण संख्याओं को ही नहीं, पूर्णांक को भी निरूपित कर सकते हैं। ये आपका शून्य, ये शून्य से अधिक होती हैं, बड़ी संख्याएं होती हैं, शून्य से अधिक या शून्य से बड़ी, इसलिए शून्य के दाईं ओर आएंगी धनात्मक संख्याएं। ये शून्य से कम होती हैं, शून्य से छोटी होती हैं, इसलिए ये उसके बाईं ओर आएंगी, लेफ्ट साइड, ऋणात्मक संख्याएं। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चे बताएं, सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कहाँ दोगे, पोल में। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पोल में इसका आंसर दो। आपका क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन -2 को निरूपित कर रहा है। 4 संख्याएं रेखाएं आपको दे रखी हैं ABCD ऑप्शन में। तो कौन सा वाला ऑप्शन आपका -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लाल कलर से गोला बना हुआ है। तो कौन सा -2 को दिखा रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर पोल सेक्शन में दो ताकि आपको निरूपित करना भी आ जाए। कौन सा -2 कर रहा है निरूपित? जल्दी से इसका आंसर बताएं। -2। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें पोल सेक्शन में।
लास्ट 10 सेकेंड। बच्चों सभी बच्चे पोल में आंसर दें, इतना सिंपल क्वेश्चन है, सबको आता होगा मुझे पता है, और पोल में क्यों नहीं, इतनी देर क्यों लगती है? 2 सेकंड का काम है। मोबाइल में 3 डॉट है, उसे क्लिक करो, एक्टिविटीज में जाओ, पोल को दबाओ, ऑप्शन जौन सा सही लग रहा है उसे क्लिक करो और वोट का बटन क्लिक करो। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? नितेश प्रजापत के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आप बहुत बार हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं तो माइक अनम्यूट करके कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं। हाँ, -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो आपका कौन सा सही है? -2। ये लाल रंग से क्या दिखा रहा है? -2, ऑप्शन ए सही है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी में देखो ये +2 दिखा रहा है, ये धनात्मक में आ गए, 0 से आगे संख्याएं कैसी होती हैं? धनात्मक, 1, 2, तो ये +2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये -1 को दिखा रहा है, ये -3 को दिखा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा था वो कौन सी संख्या रेखा होगी जो -2 को दिखा रही है, तो आपका ऑप्शन ए सही है। क्लियर है? सभी बच्चे बताएं, सबको क्लियर हुआ? तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये भी बहुत इजी सा है, जल्दी से इसका आंसर भी बच्चों पोल सेक्शन में दो। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि दी गई संख्या रेखा पर 3 किन 2 संख्याओं के बीच स्थित है? 0 और 2, 2 और 4, 4 और 7 या 5 और 7? आने लगे बच्चों वोट आपके। सभी बच्चे इसका आंसर दें जल्दी से। कर दिया मैम। बढ़िया, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो सभी बच्चों ने, अधिकतर ने बी ऑप्शन दिया है, पर एक एक वोट ए सी डी को भी गए हैं। तो आपका क्या था? 3 किन 2 संख्याओं के बीच में है। तो आपकी संख्या रेखा कैसे आती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 3 किन के बीच में है? 2 और 4 के बीच में। सॉरी, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। 0 और 2 इधर आ जाता है, वहां 3 नहीं आ रहा है। 4 और 7 के बीच में 3 नहीं आ रहा है। 5 और 7 के बीच में 3 नहीं आ रहा है। 3 कहाँ आता है? 2 और 4 के बीच में। तो आपका ऑप्शन बी सही है। बच्चों बताओ, क्लियर हुआ? जिन बच्चों ने गलत ऑप्शन लगाया था उन्हें भी समझ में आया? ना तो ये 4 से 7 के बीच में है, ना 5 से 7 के बीच में है, ना 0 और 2 के बीच में है। तो 3 कहाँ पर है? 2 और 4 के बीच में है। 3, 2 और 4 के बीच में, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। ठीक है, तो ये बात थी हमारी संख्या रेखा की नंबर लाइन की। नंबर लाइन सबको क्लियर हुआ कि संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों तक प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें हमारी शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। अब नया टॉपिक पढ़ते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, कॉपी में हेडिंग डालें भिन्न फ्रैक्शन। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, भिन्न फ्रैक्शन। डाल लिया बच्चों? ठीक है, भिन्न फ्रैक्शन पढ़ते हैं। तो पहले भिन्न समझते हैं, भिन्न क्या होता है। तो यहाँ देखिए, एक रोटी दिख रही होगी, हमें इस रोटी को 2 भाइयों में बराबर हिस्सों में बांटना है। तो 2 भाइयों में यदि हमें बराबर हिस्से में बांटना है तो कैसे बांटेंगे? बच्चे बताएं, कैसे बांटोगे 2 बराबर हिस्सों में? कैसे? आधा आधा आधा, बिल्कुल सही कहा। अब बेटा माइक से इको की आवाज आ रही है, माइक म्यूट ही कर दें। ठीक है, हाँ, चैट में बता दिया करें लिख करके। तो आप इसे कैसे बांटोगे? आधा आधा। तो क्या करोगे? रोटी को बीच में से मोड़ोगे और इसके 2 हिस्से कर दोगे।
तो बीच से दो हिस्से करेंगे तो हम कैसे दे देंगे रोटी को, आधा आधा, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, तो दो भाइयों में बराबर बराबर बांट देंगे। कैसा हो गया, 1/2, 1/2। ये हो गई रोटी आधी, रोटी आधी हो गई है। क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, आधा आधा रोटी आधी हो गई है, आधी या 1/2। तो यहाँ 1/2 का क्या अर्थ है, कोई मुझे बता सकता है? 1/2 क्या है? दो में से एक भाग। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें 1/2, इसका अर्थ क्या है, दो में से एक भाग। हम इस भाग को 1/2 भी कह सकते हैं और आधा भी कह सकते हैं, इसे भी 1/2 या आधा कहेंगे। तो ये 1/2 का मतलब क्या है, दो में से एक भाग। मीन्स आपने रोटी के कुल कितने भाग करे, दो। आपने रोटी के दो भाग करे, पहला भाग ये है और दूसरा भाग ये है। हमने रोटी के कुल दो भाग करे, तो कुल भाग कितने हुए रोटी के, दो। रोटी के कुल दो भाग हुए हैं, जिसमें से किसी भाई को कितना हिस्सा मिला होगा, इस एक भाई को एक हिस्सा मिला होगा, दूसरे भाई को एक हिस्सा। तो जिसे ये हिस्सा मिला उसे 1/2 भाग मिला, जिसे ये हिस्सा मिला उसे भी 1/2 भाग मिला। तो हमारा भिन्न कैसे बनता है, भिन्न हमारा बनता है, फॉर्मूला होता है भिन्न का मिला भाग बटा कुल भाग। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि हमें जितना भाग मिल रहा है वो बटा कुल कितने भाग कर रहे हो उसके वो। तो हमने उसके कुल दो भाग करे थे, उसमें से एक भाई को एक भाग मिला तो वो कितना हो गया, 1/2। दूसरे भाई को भी एक ही भाग मिला तो वो भी कितना हो गया, 1/2। ठीक है, क्लियर है? भिन्न समझ में आया सबको? 1/2 का अर्थ क्या है, दो में से एक भाग। ठीक है, तो ये आधा होता है। आधा क्या है, जब हमने एक पूरी चीज को दो बराबर भागों में विभाजित किया तो हमें पूर्ण का आधा मिलता है। क्या मिलता है, पूर्ण का आधा। जब हमने पूरी चीज को दो बराबर भागों में विभाजित किया तो हमें पूर्ण का आधा मिलता है। जैसे यहाँ पे एक पूरी रोटी थी, उसे हमने दो भागों में विभाजित किया तो हमें पूर्ण का आधा मिला। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये देखो, नींबू पूरे को हमने दो भागों में विभाजित किया तो हमें पूरे का मैंने नहीं कहा, एक क्वेश्चन करवा दो। हाँ, क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं बच्चों। पूरे का आधा आधा मिला। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ देखो, जैसे रोटी का था वैसे ही ये है। तो ये हमारा क्या हुआ, पूरा है। पूर्ण चीज को हमने दो बराबर भागों में बांटा तो ये पूर्ण का आधा हो गया। ये इसका क्या हो गया, आधा। ऐसी नीचे ये पेपर है, इसको दो बराबर भागों में बांटोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पूर्ण का आधा। ये इसका क्या हो गया, आधा भाग। तो ये इसका आधा है। क्लियर? तो ये इसका पूर्ण का एक बराबर चीज को दो भागों में बांटा तो पूर्ण का आधा। क्या खा लो मैम, क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे? अगर दोनों भाइयों के, बच्चों इधर उधर के कोई कमेंट नहीं करेगा, यदि कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। अगर दोनों भाइयों के एक एक दोस्त आ जाते हैं तो हमें रोटी को कितने हिस्सों में बांटना है, चार हिस्सों में। तो बताओ चार भाग में कैसे बांटोगे? 1/4। गुड, 1/4। तो हम इसे पहले रोटी को बीच से दो हिस्से में बांटेंगे, फिर इस तरह से दो हिस्से में बांटकर तो ये आधी आधी होगी। फिर हम इधर से भी इसे दो हिस्से में बांट देंगे तो हमारे रोटी के कितने हिस्से हो जाएंगे, चार। तो रोटी के चार हिस्से होंगे तो एक हिस्सा क्या कहलाएगा, 1/4। क्यों? क्योंकि रोटी के चार हिस्से हुए हैं तो हर हिस्सा अपने आप में क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4 और 1/4 और 1/4। इसका मतलब क्या है, चार में से एक भाग। क्लियर है? बात बताइए, उस दिन आप इतने गुस्से में आके अपना माइक म्यूट कर लो यदि आपको मुझसे कुछ नहीं कहना है तो। ज्योति कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा माइक खोल के, आपका टीवी चल रहा है शायद। तो ये है चार में से एक भाग। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि किस प्रकार हम एक संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बांट सकते हैं। तो क्या बांटना ही भिन्न है? क्या समझ में आ रहा है? अभी हमने रोटी को पहले दो टुकड़ों में बांटा, फिर चार टुकड़ों में बांटा, तो क्या हमें जो 1/2 1/4 मिल रहा है वही भिन्न है? बताएं बच्चों, चैट में बताएं, माइक ऑन ना करें, आपका और आवाज से डिस्टरबेंस हो रही है।
तो क्या बांटना ही भिन्न है? भिन्न क्या समझ में आ रहा है बच्चों, बताओ। भिन्न क्या है? जैसे हम अपने डेली लाइफ में किन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। आप सबने अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग किया होगा कि आधा किलो सेब, आधा किलो, 1/2, 2/3 पानी, 1/4 रोटी। अभी हमने देखी कि 1/4 रोटी है। तो कैसे आता है ये सब? क्या है? भिन्न। कैसे बने? पहले पानी का देखते हैं। ये आपके पानी का ग्लास है। हम इस पानी के ग्लास को 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो हमने इस पानी के ग्लास को 3 बराबर भागों में बांट लिया। तो जिसमें से 2 भाग आपका पानी है और 1 भाग खाली है। तो ये आपका पानी का पोर्शन कितना हो गया? पानी आपका ग्लास में कितना है? 2/3। क्यों? क्योंकि आपने उसके कुल 3 बराबर भाग करे थे और 3 बराबर भागों में 2 भाग में पानी है और 1 भाग खाली है। तो क्लियर है ये 2/3 कैसे आया? ठीक है बच्चों, तो ये सब आपके भिन्न है। हम ये इन्हें डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं। तो भिन्न की परिभाषा क्या हुई कि जब यहाँ पे देखो 1/2 आ रहा है, यहाँ पे 2/3 आ रहा है, यहाँ पे 1/4 आ रहा है, तो ये संख्याएं हमें कैसी मिल रही हैं? p/q के फॉर्म की मिल रही हैं, जिसमें p/q रूप की संख्या हो और जो क्या हो? सरलतम रूप, जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण का एक भाग हो, पूर्ण के भाग को निरूपित करता हो। तो सरलतम रूप क्या कर रहा है? एक पूर्ण के भाग को निरूपित कर रहा है। वो क्या कहलाती है? भिन्न। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में इतनी डेफिनेशन तो लिखें भिन्न की। भिन्न क्या है? आपका p/q फॉर्म की एक संख्या जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है, भिन्न कहलाती है। अपनी कॉपी में एक बार भिन्न की डेफिनेशन लिखे, मैं आगे पूछूंगी। एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है, भिन्न कहलाती है। सभी बच्चे इतनी तो लाइन लिखे अपनी कॉपी में। ठीक है, लिख लो बच्चों जल्दी से। पूर्ण के भाग को निरूपित करती है, भिन्न कहलाती है। समझो पहले कह क्या रहा है। पूरी रोटी थी, पूरी रोटी में से आपका इतना हिस्सा, सिर्फ इतना हिस्सा ही तो बना, तो ये क्या है? उसका भाग। पूरी रोटी का क्या है? ये भाग। पूर्ण रोटी थी, पूर्ण रोटी का ये भाग है। तो पूर्ण रोटी का भाग क्या कहलाता है? भिन्न। ठीक है, पूरा ग्लास का इतना हिस्सा ये आपका भाग है। तो पूर्ण का भाग आपका क्या कहलाता है? भिन्न। इसलिए ये भिन्न हो गया। क्लियर हुआ? सभी बच्चों को भिन्न समझ में आया? तो ये आपका भिन्न की डेफिनेशन है कि पूर्ण का एक भाग जो है वो भिन्न कहलाता है। तो ये p/q फॉर्म का होता है। उदाहरण लिख लो। 5/6, 1/2, 3/4, 7/6, ये आपके उदाहरण है भिन्न के। क्लियर हुआ? सभी बच्चे बताएं। उदाहरण में ध्यान से देखें। 2 उदाहरण आपको ध्यान से देखने हैं। कौन कौन से? यहाँ पे देखो 5/6 और 7/6। तो 5 आपकी 6 से छोटी है और 7 आपका 6 से बड़ा है। तो ऊपर वाली संख्या आपकी नीचे वाली संख्या से छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। 5/6 छोटी आ गई ऊपर वाली संख्या, 7/6 आपकी नीचे वाली संख्या से बड़ा आ गया। तो ऊपर वाली संख्या आपकी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, पर बराबर नहीं हो सकती। 6/6 भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है भिन्न? क्योंकि 6 को 6 से भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? पूर्ण संख्या आ जाएगी। 6 को 6 से भाग देने पर क्या आ जाएगा? 1। 6 एकम 6। तो ये तो आपका पूर्ण संख्या आ गई। तो ये भिन्न नहीं हुई, ये भिन्न नहीं होगी, ये आपकी पूर्ण संख्या आ गई। भिन्न क्या होता है? भिन्न आपकी डेफिनेशन है कि पूर्ण के भाग को जो निरूपित करता है उसे भिन्न कहते हैं। भाग को, पूर्ण को नहीं। क्लियर है? सभी बच्चे बताएं समझ में आया भिन्न क्या है? ठीक है, आगे चलें। तो एक क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? कौन सा ऑप्शन भिन्न नहीं है? भिन्न नहीं है, आपसे नहीं पूछा जा रहा है कौन सा इसमें ऑप्शन ऐसा है जो भिन्न नहीं है। नॉट अ फ्रैक्शन। 1/2, 5/7, 4/4, 8/6। ध्यान से वो ऑप्शन चुनिए बच्चों। पोल में एक बार आंसर दे दोगे तो सही नहीं हो सकता, इसलिए सही से वो ऑप्शन देना है जो भिन्न नहीं हो।
भिन्न नहीं हो, पहले वो देखो कौन कौन से भिन्न है, उन्हें हटाकर जो भिन्न नहीं है वो ऑप्शन आपका आंसर होगा। आधे बच्चों के आंसर आ गए और जल्दबाजी में ऐसे देते हैं, सारे ऑप्शन आ गए ए बी सी डी। बच्चों 2 मिनट सुना करो क्वेश्चन, मैं कह रही हूँ कि आपको वो ऑप्शन देना है जो भिन्न नहीं हो। एग्जाम में भी पहले 2 मिनट क्वेश्चन पढ़ के सोचा करो, उसके बाद जब पूरा परफेक्ट हो जाए कि यही होगा तब उसका आंसर दिया करो। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर पोल में देंगे। पोल में दें आंसर बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। तो मोस्टली बच्चों ने सी आंसर दिया है, लेकिन ए बी डी के लिए भी 1 2 2 वोट आ गए थे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आपसे अभी मैंने बताया था जैसे 5/6 और 7/6 का उदाहरण लेकर कि ये भिन्न है, पर 6/6 भिन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका मान 1 आ जाता है और वो पूर्ण संख्या होती है। यहाँ भी आप देख रहे हो 4/4, इसका भी आपका मान कितना आ जाएगा? 1। ये भिन्न नहीं होगा क्योंकि ये कैसी संख्या आ गई? पूर्ण संख्या आ गई, तो ये भिन्न नहीं होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। बाकी सब तो पी वाई क्यू के फॉर्म में ही है, और पी वाई क्यू के फॉर्म में है जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो बाकी सब पूर्ण का भाग प्रदर्शित कर रही है, तो बाकी सब भिन्न है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? सभी बच्चे बताएं, समझ में आया सबके? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, ये क्लियर हुआ? तो आप देखते हैं 4/12। 4/12 एक भिन्न है, पर भिन्न का हम इसे पढ़ते कैसे? 4/12 या 4/12। ठीक है, जिसका सही था बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो 4/12 को हम चित्र में कैसे दर्शाएंगे ये देखते हैं। तो हम एक इसका चित्र में देखते हैं कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? एक कागज ले लिया। तो हम कागज को बताओ कितने भागों में बांटेंगे पहले? अच्छा बेटा, 0/6 भिन्न है या नहीं, एक बात देख लेते हैं। तो देखो, जब भी मैंने आपको भाग देने वाला बताया था तो मैंने आपको ये बताया था क्या कि 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? 0। याद है बच्चों, मैंने बताया था कि 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आ जाता है? 0। तो जब 0 को हम 6 से भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 0। और 0 कैसी संख्या है? आपकी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या आपकी भिन्न नहीं होगी। पूर्ण संख्या आपकी भिन्न नहीं होती है, ये आपके भिन्न नहीं होगी। तो वैसे भी देख लो, रोटी है, रोटी का कोई भाग ही तो भिन्न होगा। जब आपके पास रोटी का कोई भी टुकड़ा नहीं आएगा तो आपके पास 0 टुकड़ा आया। रोटी का आपके पास कोई भी टुकड़ा नहीं मिला तो 0 टुकड़ा आपके पास आया। तो आपके पास कुछ भी नहीं आया। जब तक आपके पास पूर्ण का कुछ भाग आएगा तभी तो आप कहोगे भिन्न है। आपके पास तो कुछ भी नहीं आया तो वो भिन्न नहीं होगा। ठीक है, 0/6 भिन्न नहीं है। क्लियर हुआ? तो हम आगे देखते हैं। तो हाँ, इसके हमें क्या करने हैं? पहले 12 बराबर भाग करने हैं। तो 4/12 को हमें दिखाने के लिए एक कागज को पहले 12 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, 12 बराबर भागों में बांटेंगे। हमने इसके 12 बराबर भाग कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने इसके 12 बराबर भाग कर लिए। तो अब 4/12 में हमें कितना भाग मिल रहा है? ये तो कुल भाग हो गया। नीचे नीचे क्या है? कुल भाग। तो कुल कितने भाग हो रहे हैं? 12। और मिल हमें कितने रहे? 4 भाग। हमें मिलेंगे कितने? 4 भाग। तो कौन से 4 भाग ले लें? कोई से भी 4 भाग ले लो, ऊपर के 4 ले लेते हैं। 1 2 3 4। तो इतना हमें पोर्शन मिल रहा है। तो ये क्या मिल जाएगा? 4/12। ये हमने क्या दिखा दिया? इसे अलग नीले रंग से दिखा दिया। ये आपका नीले रंग से जो कागज है, ये पूरे कागज का कितना भाग है? 4/12 भाग है। क्लियर?
4/12 भाग है ये जो आपका नीले कागज से दिखाया है, पूरे कागज का इतना भाग 4/12 है। क्लियर? सभी को समझ में आया? ठीक है, आगे चलें। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? यहाँ पर एक बात आप ये भी सोच सकते हो, जैसे 4 को भाग दें तो 4 एकम 4, 4 तियां 12, तो ये आपका क्या हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। तो ये आपका नीला कागज 1/3 भी दिखा रहा है। ठीक है, 1/3 कैसे दिखा रहा है, हम इसके क्या करेंगे, 3 हिस्से करें। तो इस कागज के हमने क्या करे, 3 हिस्से करे, एक हिस्सा, 2 हिस्सा और तीसरा हिस्सा। ये आपका पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। तो हमने इस कागज के 3 हिस्से करे, तो एक हिस्सा जो होगा वो आपको मिला, तो आपको कितना मिल गया, पूरा एक हिस्सा मिल गया। तो ये आपका चाहे 4/12 कह लो या 1/3 कह लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/3 या 4/12 हिस्सा हो गया। क्लियर? दोनों तरीके से आपको समझ में आया चित्र में कि कौन सा हिस्सा आपका 4/12 या 1/3 है। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म के भिन्न की, तो ऊपर वाली संख्या जो है वो आपकी क्या कहलाती है, अंश, और नीचे वाली संख्या आपकी क्या कहलाती है, हर। तो सभी बच्चे नोट करें, ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। अंश न्यूमरेटर, हर डिनोमिनेटर। नोट करें सभी बच्चे अपनी कॉपी में। ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा है। जैसे 2/3 है, तो 2/3 में अंश क्या होगा, सभी बच्चे बताएं अंश कितना होगा। 2/3 में अंश 2। बढ़िया, 2/3 में अंश आपका 2 हो गया और हर क्या हो जाएगा, 4 कहाँ से आ गया, वो तो 4/12 की बात थी जो 4 आ रहा था अंश। अब तो मैं 2/3 में पूछ रही हूँ। 2/3 में 2 आपका अंश हो गया और हर आपका 3 हो गया। ठीक है, हर 4 कहाँ से आ गया बच्चों, हम्म हर 3। ठीक है, बच्चों 2 को एक बार भी टाइप करोगे तब भी मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अंश और हर समझ में आया। तो ऊपर वाली संख्या आपकी अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या आपकी हर कहलाती है। और 4/12 पूरा अपने आप में क्या है, भिन्न। 4/12 भिन्न है, जिसमें 4 आपका अंश है और 12 आपका क्या है, हर है। क्लियर है? 4 अंश है और 12 आपका हर है, और 4/12 पूरी संख्या आपकी क्या है, भिन्न है। ठीक है बच्चों, एक ही संख्या को एक बार लिखो, मुझे समझ आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरे का चेक देख के बार बार लिखना वो नहीं। ठीक है, सभी बच्चे माइक बंद रखें, माइक बंद रखें, माइक बंद कर रखें, नहीं तो मैं फिर माइक आप लोगों का बंद कर दूंगी। आप क्लास में फिर माइक खोल देते हो, डिस्टरबेंस होती है। आप सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। पोल सेक्शन में दो बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या है, 7/8 में 7 क्या दर्शा रहा है, इसका आंसर आपको पोल में देना है। पोल में अभी खोल रही हूँ आपका, तब तक आप सही से ध्यान से इसको देखें कि 7/8 आपकी भिन्न है, उसमें 7 क्या है। ठीक है, आप इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे पोल में आंसर दें।
जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें इसका। बच्चों इतना इजी क्वेश्चन था, उसमें भी आप गलतियां कर रहे हो। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। बच्चों क्यों माइक बार बार खोल रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। 7/8 आपकी भिन्न है, उसमें 7 क्या प्रदर्शित कर रहा है, 7 आपका अंश दिखा रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपकी पूरी की पूरी भिन्न है। 7/8 क्या है, भिन्न है। तो आपका ऊपर वाली संख्या क्या होती है, अंश, ना कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होगी, लेकिन आपसे पूछा जा रहा था 7/8 में। वैसे 7 पूर्ण संख्या है, मैं मान रही हूँ 7 पूर्ण है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था 7/8 में 7 क्या है। 7/8 में 7 आपकी क्या है, अंश है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। क्लियर हुआ। सभी बच्चे चैट में रिप्लाई करें, सबको क्लियर है। जिनके आंसर गलत हुए उन्हें समझ में आया। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, अंश न्यूमरेटर। क्लियर। आगे चले। आगे चलते हैं। अब देखते हैं भिन्नों के प्रकार। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। जो इमोजीज ना बनाए, क्लियरली बस इतना कह दें वाई यस, क्लियर, मुझे समझ आ जाएगा। आप अब हेडिंग डालें, भिन्नों के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें। पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, और तीसरा मिश्र भिन्न। तो कॉपी में अपने हेडिंग डालें, पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, तीसरा मिश्र भिन्न। भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। जल्दी से सभी बच्चे नोट करें। बच्चे इतना बेफालतू में ये क्या हाय रिप्लाई कर रहे हो, इतने इमोजीज टाइप कर रहे हो। पढ़ाई में ध्यान दो ना, भिन्न वगैरह समझो ध्यान से। कोई नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन पूछ लो। लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से अभी रुक जाओ, 2 मिनट सभी को लिख लेने दो, फिर हम आगे चल रहे हैं। अभी वीडियो खुलवा कर कॉपी भी चेक करवाऊंगी ना, तब पता चलेगा कितना लिखा होगा बच्चों आपने। नोट्स साथ साथ बना लो। ठीक है, तो पहला आप डालें उचित भिन्न। पहला हेडिंग डालें उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न क्या है, उचित भिन्न क्या होती है बच्चों बताओ। उचित भिन्न जब अंश उसके हद से कम होता है। जब किसी भिन्न का अंश उसके हद से कम होता है तो वो भिन्न कैसी होती है, उचित भिन्न। बात समझ में आ रही है। ऊपर वाली संख्या आपकी क्या होती है, अंश, और नीचे वाली संख्या आपकी क्या होती है, हर। तो जब अंश छोटा हो हद से, ऊपर वाली संख्या छोटी हो और नीचे वाली संख्या बड़ी हो, छोटी हो ये बड़ी हो, तो आपकी वो भिन्न कैसी होगी, उचित भिन्न। ठीक है, जैसे कोई भी उदाहरण ले लो। आपने पानी का देखा था 2/3 पानी है। रोटी का देखा था 1/2 हाफ रोटी, 1/4 रोटी। तो ये सब आपकी कैसी भिन्न थी, उचित भिन्न। इसमें आप अंश की संख्या जो देख रहे होगे वो हर की संख्या से छोटी है। 2 आपका 3 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, 1 4 से छोटा है। तो इस तरह के भिन्न आपके क्या होंगे, उचित भिन्न। क्लियर हो रहा है। ऐसी एक आध उदाहरण दो बच्चों, आप दो ऐसे उचित भिन्न के उदाहरण देना एक आध। ऐसी एग्जाम्पल दो जिसमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो। आए उदाहरण आए।
4/7, 9/3 नहीं होगा, 4/7 सही है। देखो अब 9/3 गलत है आपका, ये पहली बात तो ये भिन्न नहीं है, 9/3 आपका 3 हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या हो गई। और दूसरी बात, उचित भिन्न की बात की जा रही थी, तो उचित भिन्न में क्या आएगा? उचित भिन्न जिसमें अंश छोटा हर बड़ा हो, तो 2/4 आपकी हो जाएगी, 9/3 गलत है, 5/7 सही है। ठीक है, 5/7 लिख सकते हैं, 4/6 भी लिख सकते हैं, क्यों? ये 2/3 ही हो जाएगा, काट के 2 से भाग दे दो, 2 और 3। ऐसी 2/4 जो कह रहे हो वो भी सही है, क्यों? क्योंकि इसे भी 2 से भाग दे दोगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 यही है। तो ये सब आपके उदाहरण किसके हो गए? 7/9 भी सही है। ये सब आपके उदाहरण कैसे हो गए? उचित भिन्न के। बिल्कुल बढ़िया, सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग, 7/9। फिर 5/7, इस तरह की भिन्न आपकी ये क्या हो गई है? उचित भिन्न। 9/7 नहीं होता है बेटा, 9/7 उचित भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अंश आपका बड़ी संख्या हो गई है हद से, ये आपकी उचित नहीं अनुचित होगी। तो ये उचित भिन्न तो नहीं है, उचित भिन्न नहीं है, भिन्न है, भिन्न है। आगे हम अनुचित भिन्न में पढ़ेंगे तो ये अनुचित भिन्न आ जाएगी। ये क्लियर हुआ? 2/5 हाँ आपकी उचित भिन्न है। तो सबको क्लियर हुआ, जब अंश उसके हद से कम होता है तो वो कैसी भिन्न होती है? उचित भिन्न होती है। ठीक है, अब अनुचित भिन्न सेकंड हेडिंग डालो बच्चों, क्लियर हुआ तो सेकंड हेडिंग डालो, अनुचित भिन्न। बच्चों मैं कह रही हूँ इतने इमोजीज ना आए, थोड़ा पढ़ने में ध्यान लगाओ इमोजीज की बजाय। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न? ठीक है, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न क्या होता है? वो जिसमें अंश आपका बड़ा हो हद से, अंश उसके हद से बड़ा होता है। जब किसी भिन्न का अंश उसके हद से बड़ा होता है तो वो भिन्न क्या होती है? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। हम उचित अनुचित ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो ये अनुचित आसान लगेगा तो अनुचित याद कर लें, या विषम भिन्न जिसमें अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है, वो आपकी भिन्न कैसी होगी? अनुचित भिन्न। उदाहरण लिखें, उल्टे हो गए इसमें, अंश ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई, 5/3 ऊपर वाली संख्या बड़ी आ रही है अनुचित भिन्न में, और 3/2, 11/8, 17/2, सब में देखो ऊपर की संख्याएं नीचे से बड़ी हैं। 17 12 से बड़ा होता है, 11 8 से बड़ा होता है, 3 2 से बड़ा होता है, 5 3 से बड़ा है। क्लियर है? सभी बच्चे बताओ, क्लियर हुआ? ठीक है, उचित अनुचित क्लियर हुआ। एक ऐसी मैं पूछूं, अब मैं आप बताओ, 12/5 उचित भिन्न है अनुचित भिन्न है? बारह बटा पांच कैसी भिन्न है? अनुचित। गुड। 12/5 कैसी भिन्न है? अनुचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसमें अंश बड़ा है। अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। इसी तरह यदि मैं कहूँ 3/7, वो कैसी भिन्न है? हम्म, 3/7 उचित भिन्न। बिल्कुल सही, 3/7 कैसी भिन्न हो गई? उचित भिन्न। क्यों? क्योंकि इसमें अंश छोटा है हर बड़ा है। ठीक है, तो आप आगे चलें बेटा, खुद ही से ही एग्जाम्पल 15/19 जब मैं पूछूंगी तब बताना। अभी मैं एग्जाम्पल नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे वही संख्या ही पूछ रही हूँ भिन्न की, कौन सा भिन्न है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने भिन्न की परिभाषा पढ़ी। भिन्न की परिभाषा बताओ मुझे कैसी? कोई बच्चा बताए भिन्न की परिभाषा क्या थी? भिन्न फ्रैक्शन क्या है? सबने नोट करी थी कॉपी पे? अपनी कॉपी में से ही पढ़ के बता दो, भिन्न की परिभाषा क्या लिखी थी बेटा? 15/19 क्या पूछ रहे हो, क्या है? 15/19 उचित भिन्न है, क्योंकि अंश आपका छोटा हो गया हर बड़ा हो गया। ठीक है, फ्रैक्शन की डेफिनेशन बताओ, सबने कॉपी में लिखी थी आज? कोई भी बच्चा माइक को अनम्यूट करके भी बता सकता है, फ्रैक्शन भिन्न क्या था?
वन क्वेश्चन और नहीं, हाँ, वन क्वेश्चन और पूछ लो। पूर्ण का एक भाग, पूर्ण का एक भाग, पूर्ण आपका होल है, होल का एक भाग पार्ट, ठीक है। यस कहने मैम। के बाद माइक अनम्यूट कर लिया करें, ठीक है। पूर्ण का एक भाग क्या कहलाता है? भिन्न कहलाती है। पूर्ण का एक भाग आपका पार्ट जो है वो भिन्न है। जैसे पूरी रोटी है, पूरी रोटी का एक आधा हिस्सा, आधा भाग आपकी क्या है? भिन्न है। तो हमने उसके उदाहरण भी देखे थे, 1/2, 1/4, 2/3। तो इस तरह के p/q फॉर्म के आपका क्या होता है? भिन्न होता है, जिसमें ऊपर का संख्या आपकी क्या कहलाती है? अंश, और नीचे की संख्या आपकी क्या कहलाती है? हर। उसके बाद हमने क्या देखे? भिन्न के प्रकार देखे, जिसके प्रकार का कल हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ध्यान से उसके क्वेश्चन। पर भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। उचित भिन्न, जिसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। अनुचित भिन्न, जिसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, ठीक है। और तीसरा आपका मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे हम नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का आंसर मुझे और दो जल्दी से, लास्ट में इसका भी आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे, पोल में दें। विजय मंदन बच्चा, मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, आइंदा से आपने ये विदाउट उसके कोई मैसेज किया ना, मैं क्लास से निकाल दूंगी, ठीक है। बच्चों पढ़ लो ध्यान से, क्वेश्चन के आंसर सही नहीं आ रहे होंगे, इधर उधर के वो इमोजीज आ रहे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये सब बातें वगैरह बाद में होती हैं, क्लास के टाइम पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर दें। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? भिन्न की परिभाषा पूछी जा रही है। तो अभी भी मैंने रिवाइज करवाई थी, पहले भी आपने कॉपी में लिखी है, तो इसका आंसर सही से दो बच्चों, कि एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। भिन्न की परिभाषा पूछी जा रही है। ऑप्शंस हैं उचित भिन्न, पूर्ण, हर या अंश। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। पोल सेक्शन में दें बच्चों आंसर जल्दी से। आधे बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। भिन्न की परिभाषा पूछी जा रही है, भिन्न के प्रकार की नहीं, तो ध्यान से आंसर दें। एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो मोस्टली बच्चों ने बी दिया, लेकिन ए और सी के लिए भी वोट आए हैं, तो आपका आंसर इसका क्या होता है? बी, पूर्ण। मैंने आपको डेफिनेशन भी अभी लिखवाई थी, एक पूर्ण के कुछ भाग को जो निरूपित करती है वो क्या कहलाती है? भिन्न। जैसे रोटी, रोटी का कुछ भाग होगा, ये पूर्ण है। पूर्ण को बराबर भागों में जब हम विभाजित करते हैं तो उसका जो भाग होता है वो भिन्न कहलाती है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। बच्चे बताओ, क्लियर है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो पूर्ण का जो भाग है उसे निरूपित जो करता है उसे हम भिन्न कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हुआ। आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। अब आप सब होमवर्क देख लेते हैं, ठीक है। होमवर्क एक बार देखें आप अपनी कॉपी पे, वर्कबुक जो मिली है उसका पेज नंबर खोलें 18, वर्कबुक का पेज नंबर 18 खोलें।
ठीक है, पेज नंबर 18 खोलेंगे तो ये आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। सभी बच्चों को दिख रही है वर्कबुक? ठीक है, तो ये पेज नंबर 18 खोलेंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट 14 भिन्न है, ये आपको आज होमवर्क में करना है 18, और पेज 19 पे एक्सरसाइज 14.1 और 14.2 चित्रों के द्वारा दिखाया गया है, तो आपको ये चित्र कर देखकर पूरा करने हैं भिन्न। ठीक है, तो आपको पेज नंबर 18 और पेज नंबर 19 आपका होमवर्क है आज फ्रैक्शंस का। ठीक है, आज की क्लास के लिए फिर इतना ही था बच्चों। आप किसी को आपको कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही है।